Hello medicos, how are you? In this video, we are going to have a quick overview about the scapular anastomosis. So we are going to make a pictorial diagram for the scapular anastomosis and we are going to convert it into a pretty easy and comprehensible manner. So first of all, let us take some ruled paper and first of all, we are going to overview the branches of the main arteries that are going to contribute in the formation of anastomosis. So, the scapular anastomosis is basically between two main arteries. The first one is our first part of subclavian artery, and the second important artery that is going to contribute its branches in the scapular anastomosis will be the third part of axillary artery. Now, we all know that the axillary artery is divided into three parts because of presence of pectoralis minor. And similarly, the subclavian artery is also divided by the scalenus anterior muscle. Now, first of all, let us take the branches of subclavian arteries. सबसे पहले ये देखते हैं हम यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी को मैं एस सी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अब इसने हमें आगे देनी है तीन ब्रांचेस एक दो तीन हम इनको याद रखेंगे विट ब्रांचेस से वर्टिब्रल आर्टरी ये भी एक आर्टरी का नाम है ठीक है बट वी आर गोइंग टू लीव these two because they are not relevant for this scapular anastomosis topic. The most important is T1. The most important is T1. The T represents thyrocervical trunk. ठीक है thyrocervical trunk. अब further thyrocervical trunk will give rise to three branches A, B and C. इसको हम कहते हैं सिट ब्रांचेस अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो दो हैं जो एनास्टोमोसिस के अंदर हमारे हेल्प कर रही हैं फर्स्ट वन विल बी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी ठीक है आई वाले को हम ओमिट कर देंगे ठीक है क्योंकि इसकी एज सच कंट्रीब्यूशन नहीं है T1 इज ट्रांसवर्स या इसको हम कह सकते हैं सुपरफिशियल स्नेल्स के अंदर सुपरफिशियल लिखा हुआ है ठीक है सुपरफिशियल सर्विकल ब्रांच ठीक है आपने ये याद करना है सबसे पहले अब किस तरह करेंगे ये देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ एक लाइन में ठीक है एस सी ए इट विल गिव राइज टू थ्री ब्रांचेस which are wit branches and this T stand for thyrocervical trunk and the further this thyrocervical trunk will be giving three branches to us and they are sit branches important ones are S or T S stands for suprascapular artery and T stands for transcervical artery now अब जो एक्सिलरी आर्टरी है ठीक है उसके थर्ड पार्ट से हमारे पास तीन ब्रांचेस निकलती हैं ठीक है सिंपल है ठीक है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी डबल ए से मैंने रिप्रेजेंट कर दी है इज गोइंग टू गिव अस थ्री ब्रांचेस दैट विल बी अच्छा ए सी एच ए पच्छा पी सी एच ए एंड सबस्कैपुलर आर्टरी अब ये चीज़ हमें पता है ए सी एच ए से स्टैंड करता है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी पी सी एच ए से है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी एंड थर्ड वन इज द सबस्कैपुलर आर्टरी तो आपने सबसे पहले जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए
कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की कौन सी ब्रांचेज हैं जो कंट्रीब्यूशन देंगे हमारे पास स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में, और हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की कौन सी ब्रांचेज हैं जो हमारे पास एनास्टोमोसिस में कंट्रीब्यूशन देंगी। नाउ अब आपने अगर ये चीज़ याद कर लिया, एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी अ सुपर डुपर easy for you to make this diagram and just end this scapular anastomosis। अच्छा, अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ी सी इसको बेहतर कर लेते हैं आई गेस। हम्म ये देखिए, ये हमारे पास आ गई स्कैपुला, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ हमारे पास है ह्यूमेरस। ठीक हो गया। अब थोड़ा डायग्राम मैंने बड़ी कर दी है ज़रा, ताकि हम इजीली इसको एडिट कर सकें। अब सबसे पहले मैं यूज़ करने लगूँ रेड। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब इसने हमारे पास निकालनी है तीन ब्रांचेस, विट ब्रांचेस, ठीक है। इसने देखिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ, विट ब्रांचेस निकालेगा ये। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास टी वाली है, ठीक है, थायरोसर्विकल ट्रंक। तो मैं यहाँ पे सिर्फ थायरोसर्विकल ट्रंक ही बना रहा हूँ। ये देखें, ये हमारे पास आ गया थायरो सर्विकल ट्रंक। अब इसकी टीसीटी की हमारे पास फर्दर थ्री ब्रांचेस थी, वो थी सिट ब्रांचेस, ठीक है। सिट में से हमारे पास एस सुप्रास्कैपुलर और टी ट्रांसवर्स वाली, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बनाएंगे सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ये थायरोसर्विकल ट्रंक है, इसमें से सुप्रास्कैपुलर एक आर्टरी हमारे पास आएगी। यहाँ से इसका एक हम एक्रोमियन प्रोसेस बना लेते हैं। ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला पूरी होगी, और साथ में हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस बन गया। अब ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी इधर से होते हुए इस नॉच से, ये अब याद रखिए ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। मतलब कि हम स्कैपुला को पीछे से देख रहे हैं। तो ये हमारे पास सुप्रा स्पाइनेटस फोसा है, ये हमारे पास इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा है, ठीक है, जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस। अब ये सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी यहाँ पे आते हुए एक अपनी कंट्रीब्यूशन इधर देगी। डन हो गया। अब सेकंड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट थी, ट्रांस सर्वाइकल। ट्रांस सर्वाइकल निकलेगी, ये मीडियल बॉर्डर से आते हुए मेन ब्रांच ये अपनी हमारे पास एक देगी इंफीरियर बॉर्डर पे एनास्टोमोसिस के लिए, और बाकी इसकी ब्रांचेस निकलेंगी जो कि बॉडी ऑफ स्कैपुला में एनास्टोमोसिस के लिए कंट्रीब्यूशन करेंगी। अब याद रहे कि जो ये ब्रांच निकल रही है, ये है डीप ब्रांच, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। गॉट इट। नाउ हमारे पास ये थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। इसमें से तीन ब्रांचेस जो थी हमारे पास, ए सी एच ए, पी सी एच ए, एंड थर्ड वन विल बी सब स्कैपुलर आर्टरी। यहाँ से ये देखें, सब स्कैपुलर आर्टरी निकली, इसने इंफीरियर बॉर्डर पे हमारे साथ एक एनास्टोमोसिस बना दिया। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द सब स्कैपुलर artery that is a branch of third part of axillary artery. Now the ACHA and PCHA का आपको पता है कि इन्होंने, ये हम पीछे से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आर्टरी आई है जो कि बैक साइड ऑफ ह्यूमेरस से घूम रही है, क्योंकि ये पोस्टीरियर व्यू है तो इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइंस में नहीं बनाया। अब एक हमारे पास आर्टरी होगी, वो अब इसके सामने से जाएगी, ये देखिएगा आप, ये, ठीक है, क्योंकि अब वो व्यू इस टाइप का है कि ये सामने से दिखाई देगा। तो ये जो हमारे पास
सॉलिड लाइन है, दिस इज गोइंग टू बी द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और ये डॉटेड लाइन है, ये हमारे पास होगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, ये हमने तीनों शो कर दी। अब इसमें से एक ब्रांच इसकी इधर चली गई, ठीक है, और अब जो हमारे पास इसके अंदर चीज रह गई है, सब स्कैपुलर आर्टरी ने एक ब्रांच देनी है हमारे पास, और ये इसको हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंगुलर स्पेस का भी एक कंटेंट है। ठीक है, इसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये ब्रांच है सब स्कैपुलर आर्टरी की, और ये ब्रांच है, ये देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी ये एक ब्रांच है सब स्कैपुलर आर्टरी की, और सब स्कैपुलर आर्टरी ब्रांच है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक हमारे पास एनास्टोमोसिस बन गया बॉडी पे, ये देखें, ठीक हो गया। एक बन गया इंफीरियर एंगल पे। अब एक एनास्टोमोसिस रह गया, वो सिंपल है, वो यहाँ पे एक्रोमिन प्रोसेस पे बनेगा। ठीक है, अब तीन एनास्टोमोसिस पूरे हो जाएंगे हमारे। और ये तीसरे वाला कैसे बनेगा, जो हमारे पास ये हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी थी ना, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, इसकी एक ब्रांच निकलेगी जिसको हम कहते हैं एक्रोमियन ब्रांच, ये आ गई। दिस इज गोइंग टू बी द एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। और एक हमारी ब्रांच निकलेगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी से, ये हम इसको भी कहेंगे कि ये भी हमारे पास एक्रोमियल ब्रांच है। और ये इधर एक स्कैपुला वाली साइड पे एक्रोमियल प्रोसेस पे एनास्टोमोसिस बनाएगी, जिसको हम एक्रोमियन एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो ये सिंपल बना है हमारे पास दो चीज़ों से, वो दो चीज़ें कौन सी हैं, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। और ये एनास्टोमोसिस यहाँ पे बन गया, एक बॉडी पे बन गया, एक इंफीरियर एंगल पे बन गया, एक एक्रोमियल प्रोसेस पे बन गया। अच्छा, अब एंड पे मैं एक नोट्स मेंशन करने लगा हूँ, इसके अंदर मैंने इसी पैटर्न पे लिखा है ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े। आप सिंपली उस पिक्चर को देखें, उसको फॉलो करें, और जो वर्डिंग लिखी है उसमें ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू क्रैक इट, एंड दैट्स इट, दैट वाज जस्ट योर स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।